Hello students, welcome back. I am Payal and now I am going to teach you poem 12 Posampa Bhai Posampa. So let's see students, if you new in my channel so please subscribe this channel and join. पोसमपा एक खेल है. खेल मीन्स दिस इज द वन टाइप ऑफ द गेम. पोसमपा भाई पोसमपा, जिसे बच्चे समूह में खेलते हैं. समूह मीन्स स्टूडेंट चिल्ड्रंस प्लेइंग दिस गेम इन द ग्रुप. सी लाइक दिस. इसी खेल की पहली पंक्ति को लेकर कुछ अच्छी बातें सिखाई गई है. आओ पढ़े, खेले और सीखे. And from this for using this first line posampa bhai posampa, teaching some good things. So इस पोएम को जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन है कॉमन पोसमपा भाई पोसमपा. इसी के ज़रिए बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाई गई है. और ये इस गेम को कैसे खेलते हैं? ग्रुप में खेलते हैं. सो लेट्स सी. पोसमपा भाई पोसमपा. से विथ मी स्टूडेंट. पोसमपा भाई पोसमपा. क्या हुआ भाई क्या हुआ? रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल. अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है. पेड़ मीन्स ट्री. पोसमपा भाई पोसमपा. क्या हुआ भाई क्या हुआ? दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया. बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेंगे सफाई. कूड़ा मीन्स गार्बेज एंड सफाई मीन्स क्लीनलीनेस. पोसमपा भाई पोसमपा. क्या हुआ भाई क्या हुआ? खेल रहा था हर एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का. सबने हनी को तब समझाया, मांगी माफी वह पछताया. धक्का देना मीन्स पुश एंड माफी मांगना मीन्स से सॉरी. पोसमपा भाई पोसमपा. क्या हुआ भाई क्या हुआ? नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं न फैलाएंगे. रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात. अच्छी बात मीन्स गुड टॉक. देन सी स्टूडेंट शब्दार्थ. शब्दार्थ मीन्स वर्ड्स मीनिंग. भूल. भूल मीन्स गलती. पछताना गलती कर शर्मिंदा होना. कूड़ा मीन्स कचरा. सदा मीन्स हमेशा. माफी मांगना क्षमा मांगना. नित मीन्स प्रतिदिन एवरीडे. निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूर्ण करो. सो हियर इज द गिवन फिलिंग द ब्लैंक. सी पोएम एंड फिलिंग दिस ब्लैंक. रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल. दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया. नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं न फैलाएंगे. रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. मौखिक. मौखिक मीन्स ओरली. रोहित से क्या भूल हो गई? फूल तोड़ने की भूल रोहित से हो गई. दीपा की समझ में क्या बात आ गई? सदा रखेंगे सफाई, यह बात समझ में आ गई. हनी ने किसको धक्का दिया? हनी ने मनी को धक्का दिया. Then लिखित. लिखित means written question answer. So here is given students line. So you should write this answer. रोहित पछताकर क्या करने जाता है? अब रोहित पेड़ लगाने जाता है. दीपा को किसने क्या समझाया? दीपा को राहुल ने समझाया. हनी ने किस से और क्यों माफ़ी मांगी? हनी ने मनी से माफ़ी मांगी. कविता में कौन सी अच्छी बातें बताई गई है?
कविता की हर पंक्ति में अच्छे काम करने की सीख दी गई है, जैसे पेड़ लगाना। दिए गए शब्दों के स्टिकर चिपकाकर तथा उससे पर्यायवाची शब्द लिखो। So see students, in back side given sticker, so this sticker stick here. फूल means पुष्प, और ये पुष्प गुलाब। पेड़ मतलब होता है वृक्ष मतलब होता है झाड़। बगीचा, उपवन, पार्क, यानी कि एक ही चीज को क्या क्या बोलते हैं हमें वो लिखना है। Then see, पढ़ो, समझो और लिखो। So here is given some words, so related you should also write like this. बच्चा, बच्चे, बच्चों को, बच्चों पर। गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारों को, गुब्बारों पर। So here is upside given one word, that type should be right. पत्ता, पत्ते, पत्तों को, पत्तों पर। तारा, तारे, तारों को, तारों पर। जो शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, हनी मनी को धक्का दे रहा है, अब वह पछता रहा था, उसने माफी मांगी। यहाँ हनी संज्ञा है, वह तथा उसके शब्द संज्ञा हनी के स्थान पर आए हैं, अतः यह सर्वनाम है। सो सी स्टूडेंट्स, if someone is named, example honey or money, so we are using names, example honey name we are using. So in every time we are not using honey, we are saying he is doing a work, he is going to school, he is writing a homework, ma'am he is laughing. So like this, with the name, in name place we are using he. As it is same, in a name we are using sarvanam. So what is this sarvanam? Example, तुम, उससे, उनके, उनको. So here is given sentence, choose sarvanam and write here. So I already written, तुम फूल मत तोड़ो, तुम is the sarvanam. उससे भारी भूल हो गई, उसने कचरा फैला दिया, उसने। राहुल ने उसको समझा दिया, उसको। समान तुक वाले शब्द लिखो। एग्जाम्पल, राइम वर्ड्स लाइक दिस ऑल्सो। फूल, मूल, भूल। कल, फल, हल। भाई, साई, आई। बात, रात, साथ। खेल, मेल, रेल। बच्चा, कच्चा। So this types of the समान तुक वाले शब्द means like a rhyming words. वाक्य ठीक करके लिखो। दीपा ने कचरा so here is the some mistake is given in sentence, so we should do corrections and write down correct sentence. So दीपा ने कचरा फैलाए है, तो दीपा ने कचरा फैलाया है। सबने हनी की समझाया, तो सबने की नहीं आएगा, सबने हनी को समझाया। नित गए पेड़ लगाना चाहिए, नित नए पेड़ लगाएंगे। वहाँ सदा सफाई रखी है, अब सदा सफाई रखते हैं, अब सदा सफाई रखते हैं। Then here is the given pictures. So with the help of picture, what is happening, what is the going on in picture, same situation write in sentence. Example, see here is given first picture. मुकुल विद्यालय से घर वापस आ रहा है, उसके जूते के फीते। So see student, he is going home. So this shoes lace is not properly tie. पर अपना दूसरा पाँव रख दिया गलती से और वह गिर गया, उसे चोट आई और वहीं बैठकर रोने लगा। So he is mistakenly he fell down. So he is here sitting and crying. So this sentence is right in Hindi. हनी ने मनी से
माफ़ी मांगते हुए क्या कहा होगा? जस्ट इमेजिन व्हाट इज सेइंग हनी इन सेइंग सॉरी टाइम टू मनी। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो मनी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई विल नेवर एवर डू यू लाइक दिस। Thank you for watching. In next video I will teach next lesson number 13. Like, share and subscribe.